डिफरेंट ब्रांड्स के आपको मिलेगा। 3 घंटे की जर्नी करके हम लोग यहाँ आए हैं, कैन यू इमेजिन। और अब हम लोग निकल चुके हैं टेम्पल ऑफ हेवन। ये इनर सर्कल है जहाँ पे राजा रहता होगा। ये स्क्वायर का है आउटसाइड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डोल डायरीज। अब हम लोग बीजिंग पहुंच गए हैं। सॉरी मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई क्योंकि 4 बजे उठ के हम लोगों को बाय ट्रेन पकड़ना था। मैं बहुत थके हुए थे, नींद पूरी नहीं हो रखी थी और इसलिए मैं मॉर्निंग में ब्लॉग नहीं कर पाई। अभी मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ एंड वी हैव लैंडेड टू बीजिंग। अब सुनने में आया बीजिंग में 2-3 एयरपोर्ट्स हैं, बट आई डोंट नो विच एयरपोर्ट वी हैव लैंडेड। मृणाल नोज इट। दिस इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहीं से हम लोगों को फिर इंडिया के लिए परसों निकलना होगा। तो अब हम लोग अभी होटल जा रहे हैं और फिर होटल के बाद डिसाइड करेंगे। मेरे ख्याल से हम लोग आउटलेट मॉल जाएंगे आज, दोबारा से बीजिंग का भी देखेंगे और टिएनएनमेन स्क्वायर और ये सब हम कल देखेंगे बिकॉज हम लोगों ने होटल जो है एक पास ही ले रखा है क्योंकि परसों जब हम लोगों को वैट रिफंड के लिए थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। बस हम लोग अभी बीजिंग पहुंचे हैं। बीजिंग, दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू बीजिंग। मौसम बोलते हैं 13 डिग्री है, धूप तो अच्छी है। बाहर निकल के देखते हैं मौसम कैसा है। अभी तो एयरपोर्ट के अंदर सब ठीक ही लग रहा है। बस अच्छा फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हम लोग जो है 4 बजे उठ के हम लोग टैक्सी से पहले ट्रेन पकड़ने गए, ट्रेन स्टेशन के। फिर फास्ट ट्रेन लिया हम लोगों ने। इट वाज अराउंड 58 मिनट्स का हम लोगों का ट्रेन से हमारी जर्नी थी टू ग्वांगझो क्योंकि फ्लाइट शेंजिंग से हम लोगों को डायरेक्ट बीजिंग की फ्लाइट हमें रात को मिल रही थी। सो वी डिडंट वांट कि हम पूरा दिन जो है स्पेंड करें शेंजिंग में बिकॉज शेंजिंग ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। हम लोगों ने फिर वहां से टैक्सी ली अगेन अनदर अराउंड 1 आवर ड्राइव फ्रॉम दैट रेलवे स्टेशन टू हम लोग एयरपोर्ट में पहुंचे। फिर एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के अब हम लोग दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे बीजिंग में पहुंच गए हैं। आपको दिखा रही हूँ। अब हम लोग बेल्ट की तरफ जा रहे हैं। काफी बड़ा है एयरपोर्ट, तो एग्जिट भी इधर ही दिखा रहा है। और बीजिंग हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब मैं ही फर्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि सुबह सुबह एक तो कल भी बहुत थक गए थे वहाँ पे, गर्मी बहुत थी और बहुत टायरिंग था। बस आके आई टुक बात, खाने को कुछ नहीं मिला। अपना इंडियन फूड सोचा था हम लोगों ने कल खाएंगे, कुछ नहीं मिला। तो फिर अल्टीमेटली वी लैंडेड अप टू ईटिंग ब्रेड। तो भाई कल भी हम लोगों ने ब्रेड और उसमें चिप्स लगा के खाया है। सर्वाइव तो करना है। KFC हमारे होटल के आसपास नहीं था, हिम्मत नहीं थी हमें चल के जाने की। दिन में हम लोगों ने नूडल्स ही खा लिया था, मॉर्निंग में भी नूडल्स ही खाया था। कल तो वेज डे था तो इसलिए हम लोगों ने ब्रेड लिया, ब्रेड में चिप्स डाले, चाय पी और वो हमारा सो कॉल्ड डिनर था। तो इसलिए मॉर्निंग में भी बहुत थके हुए थे तो आई डिड नॉट मेक, मैंने ट्रेन का भी नहीं बनाया। 5 स्पीड ट्रेन से हम लोग आए हैं 58 मिनट्स में। वैसे नहीं तो 2-2.5 घंटा टैक्सी में लगता है, बट थके हुए बहुत थे तो ट्रेन में तो मैं सो गई थी तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। थोड़े बहुत वर्ड्स इतने पहले से ही आते हैं। आई डोंट नो मृणाल कहाँ है, अच्छे दिख नहीं रहा है। आगे निकल गया, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अजय भैया जा रहे हैं, पीछे ये मृणाल। अजय भैया आगे निकल गया, संजना भी पीछे ही है। एयरपोर्ट बड़ा ही होगा भाई, जब ट्रेन स्टेशन यहाँ पे इतने बड़े बड़े हैं। तो ये तो बीजिंग है। इतना चालू आप लोगों को दिखाने के लिए अभी कहा कि अच्छा 2 बैग दे। वैसे सारी बार में 2 इतने बड़े बड़े बैग उठा के आ रही थी, तब एक बार नहीं बोला, तब तो कहा कि अपना अपना बैग खुद उठाओ। A few moments later. फ्रेंड्स, हम लोग गार्डन इन हिल्टन गार्डन इन में रह रहे हैं। शेंजिन में भी हम लोग पहले फर्स्ट नाइट हिल्टन गार्डन इन में रहे हैं। नीचे का मैंने आपको नहीं दिखाया। सो दिस इज द पैसेज एंड मैं अभी आपको रूम टूर दिखाऊंगी। दिस इज हिल्टन गार्डन इन नियर द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से नजदीक इसलिए लिया क्योंकि परसों हमारी 10 बजे की फ्लाइट है तो हम लोगों को इजी हो जाता है अपना ब्रेकफास्ट करके एयरपोर्ट नजदीक होने से, बिकॉज एयरपोर्ट से वो भी लेना है हम लोगों को, वैट रिफंड भी लेना है एंड इट टेक्स टाइम। तो आपको मैं भी अपना रूम दिखाती हूँ। दिस इज द एंट्री। ये एंट्री है रूम की। सबसे पहले यहाँ पे ह्यूज मिरर, यहाँ पे सामान रखने की जगह, ये भी लगेज। अब बस अभी घुसे हैं हम लोग घर में। और यहाँ पे आपका वॉश बेसिन एरिया, ये आपका यहाँ पे टॉयलेट्स है और ये आपका बाथ का एरिया है। अच्छा, इन लोगों ने हम लोगों को 2 बेड्स जो है सेपरेट दिए हैं, बट दोज आर ऑल्सो ह्यूज बेड्स। और ये फिर हम जहाँ से हम एंटर करते हैं, रूम काफी बड़ा है। ये देखिए, जो ये बेड भी जो है ना, ये सिंगल बेड है, तो ये सिंगल बेड भी काफी बड़ा है। और मृणाल
फिलहाल हिसाब करते हुए, सबका हिसाब करना है। चाय बनाने रख दी है, चाय पियेंगे। ये हमारा टीवी है TCL का, ना बड़ा 55 इंच, और ये देखिए ये है दूसरा बेड। सो दीज आर द 2 बेड्स, बट ये सिंगल बेड भी बहुत बड़ा है। और सेपरेट करने के लिए उसने ये डिवाइडर भी दे रखा है, ये रूम को वॉशरूम एरिया से सेपरेट करने के लिए। तो आप ये देखिए, यहाँ इस एंगल से मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। बीच में सोफा लगा रखा है। दिस आर 2 बेड्स। अब वी डोंट वांट टू चेंज बिकॉज बार बार चेंज कौन करेगा, 2 रात की बात है। अभी हम लोग निकल जाएंगे, कल भी ब्रेकफास्ट के बाद कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाएंगे, जस्ट 2 नाइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू नाउ चेंज। और ये आपको बाहर का एरिया, ये बेसिकली एरोसिटी है, हमने एरोसिटी में ही लिया है। ये बाहर का एरिया है और हमारा इस साइड वाला है। ये सामने आई डोंट नो विच होटल इज इट, जैसे हमारे इंडिया का एरोसिटी है, इट्स जस्ट लाइक दैट, पर हमारा एरोसिटी ज्यादा हैपनिंग है। अब इसका भी किस साइड होगा आई डोंट नो, बट यहाँ से तो इतना हैपनिंग नहीं लग रहा था। इट्स जस्ट दैट इट्स नियर टू एयरपोर्ट, 5 मिनट्स में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ये है बीजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और परसों हमारी फ्लाइट यहीं से है, इसीलिए हम लोगों ने गॉन्जाओ से भी यहीं की फ्लाइट ली। शेंजिंग से फ्लाइट सिर्फ एक थी, वो भी रात की थी, तो अननेसेसरली वो एक दिन का हम क्यों पे करते, या एक दिन अगर पहले जाते तो वो भी हमारा बेकार जाता स्टे, और फिर हमें यहाँ पे भी लेना पड़ता। तो इसलिए वी प्लान कि हम लोग वहां से ट्रेन में जाएंगे, फिर ट्रेन से टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट। थोड़ा सा टीडियस हो गया बट ठीक है, हो जाता है, नहीं पहली बार ही है ऐसा, दिस द फर्स्ट टाइम। और ये डैक्सिंग एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम पहुंच गए, और अब आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग जो है आज आउटलेट मॉल जाएंगे, जो कि 3 आवर्स डिस्टेंस है, बट बाय मेट्रो। अभी मतलब नीचे स्टाफ ने बताया है कि अगर आप यहाँ से टैक्सी लेते हैं टू द मिडवे, तो हम लोग को 2 आवर्स में हम लोग पहुंच जाएंगे। 40 मिनट्स हमें टैक्सी में लगेगा, वो एक जगह सबवे में हमें छोड़ेगा, मतलब मेट्रो लाइन पे, और फिर वहां से हम 1 घंटे का हमारा वो रहेगा। तो ठीक है, आज और कुछ करना नहीं है तो हम लोग वहीं चलते हैं, ऐसे ही घूमते हैं। रात को खाना वहीं से खा के हम लोग फिर आज रात का इतना ही है बस। और कल जो है ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम लोग जाएंगे टिनमन स्क्वायर, और जो भी है वो 11 बजे के करीब जाएंगे, या पहले हम लोग वो टेम्पल ऑफ हेवन देख लेंगे, क्योंकि टिनमन स्पेशली शाम को देखने का मजा है, क्योंकि वो फ्लैग जो आपका डाउन और वो जो होता है, बोलते हैं वो बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, जो मैंने पढ़ा है। तो आई वॉन्ट टू सी दैट, तो वो आपको भी दिखाते हैं। तो अब थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं जब हम Later that same evening. भाई। तो हम आ गए हैं यहाँ पे आउटलेट मॉल। विच आउटलेट मॉल इज साइनेक्स आउटलेट, और ये देखिए यहाँ पे है डिफरेंट ब्रांड्स के आपको मिलेगा, सुंदर है। अब मैं इसके बाद बताऊंगी कि वेदर दिस वन इज गुड और शंघाई का बेटर है। भीड़ बिल्कुल नहीं है, गिने चुने लोग हैं, ऐसे कोई खास भी नहीं। ये टोरी ब्रूच का, ये देखिए, उसके ब्रांड्स के हैं। यहाँ पे KFC भी दिख रहा है, पिज़्ज़ा हट भी दिख रहा है। अब कहाँ जाए, हम बैठ जाए यहाँ। ये देखिए यहाँ पे पोर्ट्स आउटलेट, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ऐसा कोई खास भीड़ नहीं है, हालांकि भीड़ शंघाई वाले में भी नहीं था, पर इधर तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं लग रहा है। हेलो, माइकल कोरस के 1300 रुपए पर्स है, और कितनी वैरायटी है देखना। हाँ, सबसे ज्यादा चल टोरी का भी देख लेते हैं। हाँ मतलब टोरी ब्रूच इन सब के सामने तो नहीं है, वैसे माइकल कॉर्स ठीक है, बट कोच से नीचे हुआ ना माइकल कॉर्स। बहुत बढ़िया हो गया कि हमने अपनी शॉपिंग वहाँ से कर ली है, शंघाई से, क्योंकि मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा कुछ नहीं लग रहा है एज सच। मे बी ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी शॉपिंग हो रखी है, तो इसलिए भी लगता है कि यार कर रखी है, बस आज का दिन कहीं निकालना था तो यहाँ आगे 3 घंटे की जर्नी करके हम लोग यहाँ आए हैं। कैन यू इमेजिन, ये तो पागल बनती है। खैर अभी मैं आधे ही घूमी हूँ, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जो एक वाइब की बात होती है ना, वो नो डाउट शंघाई को कोई मैच ही नहीं है। शंघाई इज नंबर 1 और शंघाई जैसा कहीं पे भी नहीं है। सो दिस इज द, मेरे ख्याल से हम बीजिंग आ रहे हैं, इसके बाद मेरे ख्याल से नहीं आएंगे। हमारा काम भी उसी तरफ पड़ता है ना ज़्यादातर, शंघाई के उधर की तरफ चले गए, यांथाई चले गए, ताइजो चले गए, वो बेटर है, बट जस्ट कांट बीट इट। हालांकि दिस इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, बीजिंग इज द कैपिटल, बट स्टिल मतलब वो बात नहीं दिख रही है जो बात फ्लोरेंशिया में है, जो बात शंघाई में है। और वैसे भी शंघाई के स्ट्रीट्स एंड ऑल, अभी हम आज तो स्ट्रीट में गए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हम लोग पहुंचे थे, तो हम लोग वैसे ही तैयार वैयार होके 3 घंटे में भाई यहाँ पहुंचे हम लोग।
तो 3 घंटा पहुंचने के बाद जो हम लोगों ने वहाँ एयरपोर्ट में खाना खाया था, KFC खाया था मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे, बस वही खा रखा है। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं खा रखा है, तो यहीं से कुछ खा पी के तब वहाँ पे बैक टू अगेन एयरपोर्ट साइड जाएंगे। बिकॉज हाँ, रास्ते में जहाँ हम लोग कैब लेंगे वहाँ से शायद हम खाने पीने का है, बट बाय द टाइम वील रीच देयर तो ऑलरेडी 9:30 10 हो जाएगा और भूख लग रही है, तो ये हम मिस नहीं करेंगे और खाना मेरे ख्याल से यहीं से खा के जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर ये आउटलेट्स बंद ना हुआ हो तो। फ्रेंड्स, अक्षिता के लिए कुछ लिया है, सारा खत्म हो गया। अब ये देखो सारा बंद हो गया। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से 10:30 11 बज रहा होगा रात के, और अभी हमें 2 घंटे की जर्नी करनी है, 2-2.5 घंटे, पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे हम लोग। और आज पिज्जा हट से पिज्जा खाया है भाई, सुबह KFC खा लिया था, उसके बाद अभी खाया है। अब हम लोग निकलेंगे ना एक कोने में एयरपोर्ट, इधर से जाएंगे ट्रेन से, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, और फिर वहाँ से कैब लेके अपने होटल एयरपोर्ट के पास जाएंगे। तो आज का स्केड्यूल ये था। कैब का पता नहीं मैं दिखा पाऊंगी नहीं दिखा पाऊंगी, पर मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, क्योंकि अक्षिता तो पता नहीं कि अगर चली जाएगी तो फिर नहीं दिखा पाऊंगी ना, ऐसे याद नहीं रहता। चलिए, संजना जी भी आ गई हैं, हमने खाना खा लिया है, अब निकलते हैं अपना मेट्रो स्टेशन की तरफ। और फिर वहाँ से 2 लाइन हमने चेंज करनी है, तो 1-1.5 घंटा वहाँ लगेगा, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे कैब से अपने होटल की तरफ। बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर। The next day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डोवल डायरीज। और हम लोग नहा धो के ब्रेकफास्ट करके सब तैयार होके चकाचक होके हम लोग निकल चुके हैं टेम्पल ऑफ। सही बोला आपने, धो के धोए मैंने कपड़े आज। और अब हम लोग निकल चुके हैं टेम्पल ऑफ हेवन, और उसके बाद जाएंगे अगर टाइम होगा तो शॉपिंग प्लाजा, क्योंकि हमें वहाँ से लेना है एक बड़ा बैग, 2 सूटकेसेस लेना है। हमारे शर्मा जी की काफी हो गई है, लास्ट डे है और शॉपिंग यू कैन डू थुल के शॉपिंग होगी। इसलिए आज बड़ी गंदी टैक्सी मंगाई है उन्होंने, जिससे पैसे बचे, ताकि हम शॉपिंग कर सके, ताकि हम शॉपिंग, गुड थिंग, विच इज अ गुड थिंग, यस एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे टी जाएंगे, और फिर शाम को जाएंगे टिनमन स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे फ्लोरिंग डाउन ऑफ फ्लैग देखना है। बोलते हैं कि इट्स अ मस्ट वॉच थिंग। देखते हैं जैसा जैसा होता है आप लोगों को दिखाते हैं। शंघाई का जैसा फील था वैसा फील बीजिंग का नहीं आ रहा है। अब चलते हैं वहाँ टेम्पल ऑफ हेवन। टेम्पल ऑफ हेवन आ गए हैं, टिकट ले लिया है, अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं टेम्पल ऑफ हेवन। बहुत भीड़ है, सारा ऐसा लग रहा है चाइना यहीं आ रखा है, और ये सारे चाइनीज टूरिस्ट हैं, गरीब लग रहे हैं बेचारे। ये तो मुझे सारे, हम ही थोड़े सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं, जैसे शंघाई में जैसे वो अलग अलग तो था ना क्राउड। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ के जो समझा है, टेम्पल ऑफ हेवन बेसिकली यहाँ का जो किंग मिंग डायनेस्टी में, जो क्विंग डायनेस्टी की मिंग डायनेस्टी में जो राजा था, वो जब हार्वेस्ट के लिए ये यहाँ पे प्रेयर्स करते थे, उसका टेम्पल ऑफ हेवन है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है। इनर सर्कल में वर्शिप करते थे राजा लोग और हार्वेस्ट से पहले, और आउटर सर्कल में म्यूजिशियंस और ये सब बैठे रहते थे, जितना मैं समझी हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो काफी जोर से चाइनीज में बोल रहे हैं, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और ये लोग चले गए हैं मुझे छोड़ के, दैट ऑल्सो आई डोंट नो, आई हैव टू सर्च फॉर देम ऑल्सो। यही बताया गया है, और इसमें इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रायोरिटी 1960 में इट वाज डेजिग्नेटेड अ स्टेट प्रायोरिटी प्रोटेक्टेड एरिया, एंड इन 1998 में एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इसको घोषित कर दिया गया था। मिंग डायनेस्टी में है ये, कंपाउंड वॉल बिल्डिंग, सेमी सर्कल इन द नॉर्थ एंड अ स्क्वायर इन द साउथ। बेसिकली डबल एनुलर वॉल से ये सराउंडेड है, और डिवाइडेड इनटू एन इनर पार्ट एंड एन आउटर पार्ट। होल एरिया इज अराउंड 273 हेक्टेयर्स। इनर पार्ट जो है वो बेसिकली आर्किटेक्चुरल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें इंक्लूड होता है हॉल ऑफ प्रेयर ऑफ गुड हार्वेस्ट, सर्कुलर माउंट, रेजिडेंस भी होता था राजा का, और वहाँ पे बेसिकली इनर सर्कल में राजा प्रेयर करता था बिफोर द हार्वेस्ट। पढ़ के बता दिया है, आई होप मेरा आवाज एकदम क्लियर हो। और अब हम चलते हैं टेम्पल ऑफ हार्वेस्ट, पर उससे पहले ये लोग कहाँ चले गए हैं इसको मुझे कॉल करके पूछना पड़ेगा। चाहिए खड़े हैं, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, ये बेसिकली
जो हार्वेस्ट से पहले पूजा होती थी यहाँ पे होती थी। जो मिंग डायनेस्टी का जो राजा है वो यहाँ पे 2 भाग में ये डिवाइडेड है, आउटर सर्कुलर एंड इनर सर्कुलर। आउटर सर्कुलर तब म्यूजिक और ये सब करते थे, और इनर सर्कल में बेसिकली हार्वेस्ट से पहले पूजा की जाती थी। और राजा का मेरे ख्याल से मेन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर भी इनर ही है, स्क्वायर में भी है, और पता नहीं क्या हाफ सर्कुलर मॉन्क बोल रहा है। और राजा रहता भी था, और बेसिकली हार्वेस्ट के लिए यहाँ पे पूजा पाठ होती थी। इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। गूगल बाबा यहाँ चलता नहीं है, और चाइनीज भाषा में समझ में आती है। सर्कल है जहाँ पे राजा रहता होगा या पूजा करता होगा। दिस इज द इनर सर्कल। के आगे जाना मना है, तो हम ये लेके चल रहे हैं कि ये राजा का ही पैलेस होगा, या जहाँ पे राजा वर्शिप करता होगा। राजा और उसका प्रीस्ट जो भी है, जो वर्शिप करते होंगे ना, वो यहाँ से करते होंगे। क्योंकि आपका अंदर जाना मना है तो हम लोगों ने टेम्पल ऑफ हेवन देख लिया है। अच्छा है, इट्स अ गुड मॉन्यूमेंट। बट हम लोग जैसे अपने विजुअलाइज करते हैं कि टेम्पल ऑफ हेवन है तो बहुत सुंदर मंदिर होगा, वैसा नहीं है। आर्किटेक्चर है पुराना मिंग डायनेस्टी का, इट्स गुड। बट एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने इंडियन उससे, बिकॉज हमारे इंडियन का आर्किटेक्चर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर्स। एनीवे, एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट हम लोगों ने देख लिया है, और अब देखते हैं हम लोग कहाँ चलते हैं, और आपको लेके चलते हैं जहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। चाइना, बीजिंग, बट कुछ भी कहो भाई, शंघाई कहीं मुकाबला नहीं है। शंघाई शंघाई है। जैसे हमारा दिल्ली तो अच्छा है, मुंबई भी अच्छा है, और दिल्ली भी अच्छा है, उस हिसाब से यहाँ पे शंघाई बेटर है। हम यहाँ से भी आ सकते थे, जो गार्डन एरिया के इधर जो एग्जिट होता, पर हमें तो शौक है, लेनी है हम लोगों ने अपनी, तो हम लोग लंबा स्क्वायर। एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं था ना कि बोला तो था उसने कि एग्जिट के अपोजिट साइड में, पर ये नहीं पता था कि इसका एग्जिट इस तरफ भी है करके। सो हम लोग पूरा 5 किलोमीटर का कम से कम वॉक करके आए हैं। चलो इसी बहाने वॉक हो गया। तिएनमेन स्क्वायर का हमें टिकट नहीं मिला है, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि उसको एक दिन पहले हमें बुक करना होता है, तो इसका आइडिया नहीं था हम लोगों को। तो अभी एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कौन सा स्ट्रीट है उससे एक बार देखेंगे। अगर हम लोग लकी रहे कि हम वो तिएनमेन स्क्वायर में जो लोअरिंग डाउन ऑफ अगर फ्लैग दिख जाएगा तो वी वुड बी द लकी वन, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं था, कहीं साइट में भी नहीं था। साइट ही बड़े मुश्किल से, चाइनीज साइट है, उसमें इंग्लिश में कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, तो बड़े मुश्किल से वो भी देख के हम लोगों ने तिएनमेन स्क्वायर देखा। उसमें मैंने पढ़ा था कि उसमें फ्लैग जो है अप एंड डाउन शाम को होता है, शाम को डाउन होता है, मॉर्निंग में अप होता है, तो वो देखने लायक होता है। बिकॉज वो बड़ा इनमें नेशनलाइज फीलिंग, जैसे हमारा वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर में होता है, वैसे ही समवट यहाँ पे होता है। तो आई वांटेड टू सी दैट, बट उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि अपॉइंटमेंट उसके लिए हम लोगों को एक दिन पहले टिकट लेना होता है। एनीवेज, अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो जाता है तो फिर कहीं पे हम लोग डिनर करेंगे और फिर उसके बाद होटल के लिए निकलेंगे। फिर मुझे नहीं पता हमारे प्रेसिडेंट हाउस में ऐसा होता है कि नहीं होता है। मृणाल से ही हमारा अटारी बॉर्डर में तो पाकिस्तान का भी झंडा नीचे उतरता है और ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, और हमारा भी होता है। बट इसमें जैसे हमारे प्रेसिडेंट हाउस में अकॉर्डिंग टू मृणाल की मॉर्निंग में चढ़ता है झंडा और शाम को उतरता है, समवट लाइक वैसा है। अभी देखते हैं लकी होते हैं कि नहीं होते, वो सीन देखने लायक कि नहीं, बिकॉज बार बार वो लोग अपॉइंटमेंट कर रहे थे, तो वी कुड नॉट अंडरस्टैंड किया। एंड लकीली जो वहाँ पुलिस वाला था वो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता था, हालांकि ट्रांसलेटर है हमारे पास, बट ही सेड कि अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। और हमने कहा अपॉइंटमेंट वी डोंट हैव एनी, तो ही सेड अपॉइंटमेंट आपको एक दिन पहले लेनी होती है, दैट मींस टिकट आपको एक दिन पहले लेनी होती है, दैट इज व्हाई दे आर सेइंग अपॉइंटमेंट। तिएनमेन स्क्वायर का है आउटसाइड, सॉरी अंदर हम जा नहीं पाए।
और बैड लक टिएनएनमेन स्क्वायर हम अंदर से नहीं देख पाए क्योंकि हमें लगा कि सिर्फ टिकट होगा. इट्स नॉट ओनली टिकट, इट्स एन अपॉइंटमेंट अ डे बिफोर यू वांट टू गो टू टिएनएनमेन स्क्वायर. तो प्लीज फ्रेंड्स, जिसको भी टिएनएनमेन स्क्वायर अगर बीजिंग आ रहे हैं तो एक दिन पहले आप लोगों को टिकट लेना, नहीं तो हम लोगों की तरह, क्योंकि कल हम लोगों को जाना है, मॉर्निंग की हमारी फ्लाइट है. अगर कल नहीं जाना होता तो आज हम टिकट ले लेते. तो एनीवेज, बैड लक, हार्ड लक. अभी बीजिंग दोबारा आएंगे तो टिएनएनमेन स्क्वायर देखेंगे जरूर. अब जो है खाने के लिए टैक्सी को बुलाते हैं. फ्रेंड्स, अभी हम लोग मुगल दरबार इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पे इंडियन फूड खा रहे हैं और तृप्ति हो गई है पूरी इंडियन फूड खा के. और सबसे बड़ा खुशी ये मिली है कि हमें यहाँ पे अपने उत्तराखंड के लोग मिले हैं. देखिए, ये हमारे, आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम रुस्तम राणा है, मैं टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से. अच्छा, और आपका शुभ नाम भैया? नीरज. बिजलवान. तो आप भी टिहरी से ही हैं? नहीं, हम उत्तरकाशी से. आप उत्तरकाशी से हैं. तो मैं फ्रेंड्स आपको बता रही हूँ, दिस इज द रेस्टोरेंट हुंचाओ पर्ल मार्केट या हुंचाओ पर्ल मार्केट. बीजिंग में जब भी आप आए, टिएनएनमेन स्क्वायर से नजदीक है. ऊपर शॉपिंग पैराडाइज है पूरा पर्ल का और सबका. टेम्पल ऑफ हेवन से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो राइट हैंड साइड में आपको ये वाला रेस्टोरेंट मिलेगा. ऑन द लोअर बेसमेंट अपने अंदर भी जो भैया लोग जो शेफ हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड. तो सो आई फील प्राउड कि हम भी उत्तराखंड से हैं. और ये जो है वैरायटी ऑफ फूड है यार. फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो खाना, ऐसे हम टूटे ना खाने पे कि हम कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं. स्नैक्स खाया हम लोगों ने. अब हम लोग जो खाना ऑर्डर करेंगे उसका मैं जरूर आपको दिखाऊंगी. आई थिंक देयर इज वन मोर पर्सन फ्रॉम इंडिया. यू आर आल्सो फ्रॉम इंडिया? या फ्रॉम विच साइड? सो दीज पीपल आर आल्सो फ्रॉम जर्मनी. स्मॉल किड्स, दे हैव ऑलरेडी ईटन इंडियन फूड, सो दे हैव टेस्टेड ऑलरेडी अबाउट. Food is very good. Oh, so he's liking Indian food. Yes. That's good. So they like Indian food, and this restaurant is really very good, very very good. So I must recommend this restaurant in my vlog. Or please, friends, अगर आप लोग बीजिंग में जब भी आए, हुंचाओ पर्ल मार्केट में नीचे बेसमेंट में मुगल दरबार इंडियन रेस्टोरेंट में जरूर आके खाएं. मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है. और ये मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ. दिस इज द फूड दैट वी हैव ऑर्डर्ड. येलो दाल एंड बटर चिकन एंड परांठा. हाँ, असॉर्टेड हमारे आलू पराठे एंड दिस थिंग. दिस इज गार्लिक नान. और एक बार और अच्छे से दिखा देती हूँ. पुदीना परांठा, पुदीना पराठा, बटर चिकन, येलो येलो दाल, दाल और ये आलू पराठा. ये हमारे शेफ अंदर काम कर रहे हैं. एंड दिस इज द रेस्टोरेंट. वाइब भी यहाँ की बहुत अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, और हॉस्पिटैलिटी से भी फूड बहुत अच्छा है. अपना पर्सनल टच एक फील होता है. आप जब बीजिंग में आते हैं तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट का, और ऑल स्टाफ आर वेरी नाइस, और अपने उत्तराखंड से है तो ऑब्वियसली वी फील प्राउड ऑफ इट. एवरीथिंग इज वेरी गुड. अपना हैदराबादी बंदा भी जो है, हैदराबादी बिरयानी खा के भी ही सेइंग कि हैदराबाद से अच्छी बिरयानी है यहाँ. तो यू कैन इमेजिन हाउ गुड इट इज. सो प्लीज फ्रेंड्स, डू कम टू दिस रेस्टोरेंट व्हेनेवर यू आर इन बीजिंग. और कभी भी आए, प्लीज इस रेस्टोरेंट में आए. मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन टू दिस ब्रांड, टू दिस रेस्टोरेंट. फ्रेंड्स, खाना खा लिया है, मस्ती मार ली है. यहाँ पूरा खाना हम लोग ऐसे टूटे हैं इंडियन फूड में जैसे पता नहीं कब के. अब मैं होटल में ही मिलूंगी. अभी टैक्सी पकड़ते हैं, टैक्सी आने वाली है तो मैं आपसे होटल में मिलती हूँ. The next morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डोवल डायरीज. हम लोग एयरपोर्ट पहुंच के हम लोगों ने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है. बस अभी थोड़ा सा ऐसे इधर स्टॉल कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग अपने गेट की तरफ चल देंगे. हम लोग वेल इन टाइम है. आपको दिखाती हूँ बीजिंग का डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट. बस थोड़ी देर में हम यहाँ से फ्लाई करेंगे कुआलालंपुर के लिए. फिर कुआलालंपुर से फिर हम इंडिया के लिए फ्लाई करेंगे. तो अराउंड 10 to 11 आवर्स की हमारी जर्नी है इन फ्लाइट, और 2 आवर्स का ट्रांजिट है इन कुआलालंपुर. अगर फ्लाइट ऑन टाइम होगा तो कुआलालंपुर में थोड़ा सा रिलैक्स होने को मिलेगा. अगर लास्ट टाइम की तरह थोड़ा सा डिले हुआ, जैसे हमारा वहां से आते वक्त थोड़ा सा डिले हो गया था, तो हम लोग भागे भागे गए थे. चलो आगे दिखाती हूँ आपको. यहाँ पे ऑल गुड ब्रांड्स एज यूजुअल. डोमेस्टिक एयरपोर्ट में ही उतरे थे और डेक्सिंग से ही हम लोगों ने, कुआलालंपुर की हमारी फ्लाइट है इसीलिए हम लोगों ने डेक्सिंग प्रेफर किया था. यहीं से हम लोगों की फ्लाइट भी थी बैक टू
कोलालमपुर एंड इंडिया, इसलिए हम लोगों ने डैक्सिंग एयरपोर्ट डोमेस्टिक में भी किया था एंड वी स्टेड नियर बाय होटल, ये जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इमेज आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर कर रखा है। कोलालमपुर का एयरपोर्ट मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि उस समय हम भागे भागे, टाइम लिमिट सिर्फ 10-15 मिनट का ही था और हमें काफी दूर से हमें दूसरा पकड़ना था। बट अगर अभी हम टाइम से पहुंचेंगे और अगर ऐसा होगा कि हम कोलालमपुर एयरपोर्ट में थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, और अगर हम भागे भागे होंगे तो फिर नहीं दिखा पाऊंगी, फिर मैं इंडिया में ही आपको दिखाऊंगी जब हम इंडिया पहुंच जाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी टायरिंग। 11 to 12 आवर्स की जर्नी है क्योंकि डायरेक्ट चाइना की फ्लाइट नहीं होती है, तो आपको इधर मतलब आप किसी भी और कंट्री से जा सकते हैं। जैसे पिछली बार हम लोग हांगकांग के थ्रू गए थे, इस बार मलेशिया के लिए, क्योंकि हो सकता है मलेशियन एयरलाइंस थोड़ा सा सस्ता होगा, नहीं तो थाईलैंड से भी जा सकते हो, एनी एयरलाइंस, बट नॉट डायरेक्ट जैसे पहले होता था, डायरेक्ट होता था, अभी बंद हो रखा है। बट चाइना वाज गुड, ट्रिप वाज गुड और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है। बेसिकली बस ये है कि कल जो है टिएनएनमेन स्क्वायर मैं नहीं देख पाई हूँ क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था यार उसका, इतना थोड़ा सा वो लग रहा है कि टिएनएनमेन स्क्वायर एटलीस्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा खराब लग रहा है। अगर हम टाइमली भी पहुंच जाते ना टिएनएनमेन स्क्वायर तब भी हम लोगों का नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। भाई कोलालमपुर उतर चुके हैं और अब हमको दूसरा गेट में जाना है। बस भैया वॉशरूम गए हुए हैं, वॉशरूम के बाद हम लोग सीधा निकलते हैं अपना गेट नंबर C14 में। ये है कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंड कर चुके हैं अभी हम लोग अपने देश में, लैंड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स टर्मिनल 3 में हम पहुंच गए हैं दिल्ली के, और अभी इमिग्रेशन में अपना सिक्योरिटी करके सीधा बाहर निकलते हैं। आज हम लोग देहरादून नहीं जाएंगे, देहरादून हम लोग कल जाएंगे क्योंकि मृणाल का कोई मीटिंग है। कल मीटिंग करने के बाद तब निकलते हैं, देखते हैं दोपहर में निकलते हैं कि लेट आफ्टरनून निकल। फ्लाइट जो थी वेरी कंफर्टेबल, ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं है, इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स गेस्ट हाउस आ गए हैं एयरपोर्ट से। सॉरी एयरपोर्ट में मैं नहीं कर पाई क्योंकि वो मैंने बैग में रख लिया था, अक्षिता से भी नहीं मिला पाई, अक्षिता भी आई थी मिलने के लिए, तो अक्षिता के लिए जो थोड़ा बहुत सामान लाए थे वो हमने अलग ही रखा हुआ था, तो वो उसको दे दिया। और अभी हम लोग गेस्ट हाउस आ गए हैं और अब थोड़ा सा कुछ खा के और फिर सोते हैं। थके हुए हैं, भूत बने हुए हैं, बस सुबह से निकले हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर दोबारा से नए ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्रिप्शन प्लीज़ बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन से ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके पास लेके आऊँ। तो इसी नोट पे गुड नाइट।